घूंघट के आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज आपके बीच पुनः 11वीं क्लास का काव्य खंड, जिसमें विद्यापति का पद मिथिलांचल क्षेत्र मधुबनी जिला के विस्फी नामक ग्राम के रहने वाले विद्यापति, जिसका पहला पद 11वीं का काव्य खंड का पहला पद विद्यापति का है। इसके पूर्व के क्लासों में आप लोगों को कवि का परिचय दिए थे। अभिनव जयदेव कवि शेखर मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति, जिन्होंने राधा और कृष्ण के विरह, एक दूसरे से विरक्त होने पर ये रचना किए हैं। इसमें संयोग रस का नहीं बल्कि वियोग रस की चर्चा है। जब गोकुल से भगवान श्री कृष्ण मोहन मुरलीधर गिरिधर मथुरा चले जाते हैं, तो उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप है। गोपियां उद्धव के माध्यम से, उद्धव कौन है? भगवान श्री कृष्ण का, मोहन का, गोपाल का, कन्हैया का परम मित्र है, परम ज्ञानी है, और उनके माध्यम से जो इनकी मन की स्थिति, मना स्थिति शारीरिक से लेकर मानसिक रूप से उनके याद में सब कुछ त्याग चुकी है, राधा, गोपी और राधा के बीच संवाद है। संगीत में ढंग से आप इन पदों को के अर्थों को समझेंगे। एक बार अर्थ समझने के बाद पुनः आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किनका पद? विद्यापति का पद। पहला पद में गोपी और उद्धव के बीच संवाद है। गोपी उद्धव के माध्यम से राधा की विरह अवस्था, विरहनी बनकर जो अपने श्रृंगार करती थी, वह श्रृंगार जो सुंदरता का प्रतीक है वह भी भारी पड़ने लगा। और जो चंदन शीतलता का प्रतीक है, माथा पर जो चंदन लगाई हुई है, वह चंदन का लेप जब स्नान करते समय करती थी, वह भी लेप लगता है विषम बाण के तरह चुभ रहा। इन स्थितियों को उद्धव के माध्यम से गोपियां राधा के बारे में बताती है और कहती है, जा जा तुम कृष्ण के पास जा, अपने सखा, अपने मित्र के पास जा, और राधा की जो जीवन लीला है उसको जाकर बता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए थे तो विरह में, वियोग में पड़ी रही राधा, तो उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को समझाने के लिए गोकुल भेज दिए। जाकर सखी को और राधा को समझा। उन्हें भूल जाने के लिए, उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं। इसी पर गोकुल और उद्धव के बीच संवाद है, जो विद्यापति के द्वारा रचित है। जो पहला पद वियोग की चर्चा है, एक दूसरे से विरह में मना स्थिति, शारीरिक स्थिति, वस्त्र वेशभूषा, भारीपन, मलिन सा हो गया है, इसका वर्णन करने वाले मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कवि शेखर सम्मान से सम्मानित विद्यापति
का पद पढ़ते हैं। पहला पद वियोग की चर्चा है। श्रृंगार रस के दो भेद होता है, एक संयोग रस, एक वियोग रस। मिलन अभी आधा अधूरा है। माने जो ये श्रृंगार की हुई है वह श्रृंगार सुंदरता का प्रतीक होता है, चंदन शीतलता का प्रतीक होता है। कोई भी स्त्रियां अगर साड़ी पहनती है तो वह साड़ी कभी भारीपन नहीं होता है, लेकिन कृष्ण के इंतजार में इनका सब श्रृंगार अधूरा सा लगता है। तो देखिए पहला पद शुरू करते हैं विद्यापति का। चानन भेल विषम सरणे, चानन भेल विषम सरणे, भूषण भेल भारी। चानन माने चंदन, चानन माने चंदन जो शीतलता का प्रतीक होता है। चंदन में आप सर्प विषधर सांप का नाम सुने होंगे, उसके वृक्ष में लपेटे हुए रहता है। तो लिपटा हुआ चंदन के वृक्ष में सांप होता है जो शीतलता का प्रतीक है। यदि स्थिति ठीक ना हो, माथा पर लगा हुआ चंदन भी लग रहा था बाण के तरह, तीर के समान, वर्षी के समान चुभ रहा है। इसका मतलब किनके याद में? कृष्ण के याद में। राधा जो चंदन का लेपन की थी वह चंदन भी किसके समान? वान के समान, तीर के समान, वर्षी के समान माथा पर लगा हुआ चंदन चुभ रहा था, छिद्र कर रहा था, विषम लग रहा था। भूषण भेल भारी, भूषण माने आभूषण होता है, गहना होता है, जेवर होता है। जो गहना जेवर स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहनती है। अगर राधा आभूषण को पहनी हुई थी तो वह आभूषण भी आज भारी लग रहा है, क्योंकि गोकुल से उनके प्रिय कृष्ण चले गए मथुरा। उनके याद में, विरह में विरक्त होकर उनका चंदन भी भारी लग रहा है। अब है सपनों नहीं हरि आयल रे। सपना में, प्रत्यक्ष रूप में तो छोड़िए, प्रत्यक्ष रूप में तो दर्शन हुआ ही नहीं, लेकिन स्वप्न में भी हरि भगवान श्री कृष्ण गोकुल गिरिधारी, गिरि माने पर्वत को धारण करने वाले, गोकुल में निवास करने वाले, जो मथुरा चले गए हैं, वह जो है अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजे, लेकिन वो गोपी समझने के लिए तैयार नहीं, राधा समझने के लिए तैयार नहीं। उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनकी सहानुभूति में डूबी हुई राधा का जो माथा पर, सिर पर जो चंदन लगा हुआ था वह भी भारीपन नहीं, बल्कि लग रहा था तीर वर्षी बाण के समान चुभ रहा है। और आभूषण जो पहनी थी, आप किसी स्त्री के नहीं सुने होंगे 5 किलो 7 किलो नाक में कान में सोना लटका देने के बाद कभी नहीं कहेगी भारी है, लेकिन सुंदरता का प्रतीक आभूषण होता है। वो आभूषण भी भारी लग रहा था, क्योंकि दर्शन किसका? कृष्ण का नहीं हुआ था। इसके कारण भूषण भेल भारी, सपनू नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरिधारी। गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले, गोकुल में निवास करने वाले आज स्वप्न में भी नहीं आ रहे हैं। अक्सरी ठाठी कदम तरे, कदम का पेड़ का नाम, कदम किसका? पेड़ का नाम है। यदि कदम का पेड़ माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कदम तरे माने नीचे, कदम के पेड़ के नीचे। अक्सरी माने अकेला, अकेली जो है, ठाठी माने खड़ी है। किसके इंतजार में? रास्ता देख रही है, रास्ता निहार रही है, पथ को देख रही है। इसी पथ होकर मथुरा जो चले गए हैं, गोकुल में निवास करने वाले गोकुल छोड़कर चले गए हैं। तो अक्सरी माने अकेले, ठाठी माने खड़ी है, कदम तरे माने कदम के पेड़ के नीचे। पथ हेरथी मुरारी, पथ पर को निहार रही है, रास्ता पर देख रही है। किसको? मुरारी को, कृष्ण को, मोहन को, गोपाल को, कन्हैया को, श्याम को, नंद किशोर को, मुरलीधर को, चितचोर को। तो देखिए इसमें विरह, एक दूसरे से विरक्त
और विद्यापति लिखते हैं, और किसके माध्यम से? गोपियां उद्धव के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाती है। राधा की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें कहें लौटकर आ जाने के लिए, नहीं तो उनकी मृत्यु हो गई, उसका वध भगवान श्री कृष्ण को लगेगा। जा जा उद्धव जा और मधुपुर जा अर्थात मथुरा जा, कहो आकर लौट जाने, नहीं तो उसके याद में राधा मर जाएगी, मृत्यु का वध जो है उसे लग सकता है। अक्सरी ठाठी कदम तरे, प्यार की स्नेह था तो अकेले नहीं तो और दूसरा कोई खड़े रहेंगे। अक्सरी ठाठी कदम तरे, अकेले कदम के पेड़ के नीचे खड़ी है। पथ हे रथी मुरारी, माने पथ माने रास्ता को निहार रही है, हेर रही है, खोज रही है रास्ता पर। किसको? मुरारी को। हरि बिनु दे दगद भेल रे, हरि के बिना, कृष्ण के बिना, मोहन के बिना शरीर भी जो है जल रहा है। झामर भेल सारी, सारी झामर माने मलिन हो गया है, क्योंकि अकेले कदम के पेड़ के नीचे खड़ी है तो रास्ता है, धूल का कण पड़ता है, जो सब कुछ श्रृंगार या जो भी कुछ की हुई थी कृष्ण के लिए, लेकिन गोकुल से चले गए, जिसके कारण अकेले कदम के पेड़ के नीचे पथ को, रास्ता को निहार रही है। कौन? राधा। और लगता है शरीर भारीपन जल रहा है, किनके याद में? कृष्ण की याद में। झामर भेल सारी, और सारी भी मलिन हो गई। जा जा तोहे उद्धव हे उद्धव, हे कृष्ण के परम मित्र। गोपियां कहती है जा, यहाँ से जल्दी जा। कहाँ जा? तोहे मधुपुर जा, मधुपुर माने मथुरा जा, और जाकर अपने मित्र को कहा जा जा तोहे उद्धव हे। उद्धव कौन है? भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र है, परम ज्ञानी है, जो गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा समझा दो हमें भूल जाने के लिए, लेकिन कहता जा जा उद्धव जा और मधुपुर जा। चंद्र बदनी नहीं जियत रे, चंद्रमा के समान सुंदर बदन किसका? राधा का। अब कृष्ण के याद में चंद्रमा के समान जो राधा का बदन है, वह चंद्र बदनी भी अब जिंदा नहीं रहेगी, नहीं जीवित रह पाएगी। बध लागत काहे, और या बध कृष्ण को काहे लगे? कहना मधुपुर से, मथुरा से गोकुल आने के लिए, नहीं तो ये चंद्रमा के समान जो बदन राधा का है वह आत्महत्या कर लेगी, उनके याद में मर जाएगी, तो उसका वध कृष्ण को काहे लगे। इसलिए जा जा मधुपुर जा और कहो गोकुल आने के लिए। अब विद्यापति आशा जगाते हैं, आशा की किरणें उत्पन्न करते हैं, मन में एक संयोग रस पैदा करते हैं। भैन विद्यापति मन देई, कहता मन से ध्यान से सुनो, सुनो गुणमती नारी, हे गुणशाली नारी, हे गुणवान नारी, ध्यान पूर्वक सुनो। आज आओ तहरी गोकुल रे, आज गोकुल में हरि आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, ठाकुर आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। पथ चल झट झट झारी, और रास्ते पर झटक कर चल, झाड़ते हुए साफ सुथरा कर कर रख, जिसका तुम्हें इंतजार था वही घड़ी आ गई। हे गुणशाली नारी, हे गोपियां सुन, आज जो है कौन आ रहे हैं? गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अर्थात प्रभु आ रहे हैं। रास्ते पर झटक कर चल, स्पीड में चल, जल्दी चल, और साफ सुथरा रास्ते को करके रख। जिनका इंतजार था, जिनके लिए तत्परता थी, आज वह गुणशाली नारी जो है, माने गुणशाली नारी सुन, और इसी रास्ते से होकर कृष्ण आ रहे हैं, उनसे तुम्हें मुलाकात हो सकती है। तो सुनिए, ये पद लगभग आपको समझ में आ जाएगा। उन्हें चंदन जो है क्यों विषम लग रहा था, साड़ी क्यों मलिन हो गया था, जो भी पूछा जाए हर प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं। विद्यापति का पहला पद आप लगभग समझ गए होंगे।
क्या है, चानन वेल विषम सरले भूषण वेल भारी, सपनू नहीं हरियायल रे गोकुल गिरिधारी। माने उद्धव और गोपियां के बीच संवाद है। इस संवाद में अपना जो है दुख दर्द, अपने पीड़ा सखी को जो है वो सखी के पीड़ा को उद्धव के माध्यम से मथुरा में जो कृष्ण है उनको तक पहुंचाना चाहती है। और इसमें विरक्त एक दूसरे से अलग होने पर मन और शरीर की क्या स्थिति है उसका वर्णन विद्यापति करते हैं। कहते हैं जो चानन माने चंदन शीतलता का प्रतीक है, वह माथा पर जो है चुभ रहा है, बाण के समान, तीर के समान, बर्छी के समान। भूषण भेद भारी, जो आभूषण सुंदरता का आकर्षण का प्रतीक है, वह सुंदरता का प्रतीक आभूषण भी कृष्ण के याद में भारी लग रहा है। सपनू नहीं हरियायल ले, प्रत्यक्ष रूप तो छोड़ दीजिए, दर्शन देने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वप्न में भी मैंने कृष्ण को नहीं देखी। गोकुल गिरिधारी, गोकुल में निवास करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले गिरिधारी अर्थात कृष्ण को मैं स्वप्न में भी नहीं देखी। अक्सरी ठाठी कदम, मैंने कृष्ण को जो है राधा स्वप्न में भी नहीं देख पाई, जिसके कारण चंदन सिर पर जो है चुभ रहा है तीर के समान, और आभूषण जो है भारी पर लग रहा है। अक्सरी ठाठी कदम तरे, अकेले उद्धव को सखी कहती है, गोपियां कहती है, जा कृष्ण के को कह जाकर, क्योंकि अकेले का अक्सरी माने अकेले, ठाठी माने खड़ी है, कदम तरे, कदम के तरे माने नीचे में, पथ हे रति मुरारी, और कृष्ण के रास्ता को निहार रही है, हेर रही है। हरि बिनु देह माने शरीर, हरि के बिना, कृष्ण के बिना राधा का शरीर जल रहा है। झामर भेल सारी, झामर माने मनीन, उनके याद में जो साड़ी पहनी हुई थी धूलकन पर रहा था, विरक्त हो गई थी, सब कुछ खो चुकी थी, उनका साड़ी भी जो है मलिन हो गया। जा तो है उद्धव, हे उद्धव, जा तुम अपने परम मित्र को जाकर कह तो है मधुपुर जा, मथुरा में जो तुम्हारे मित्र हैं वहां तुम जा। गोपियां कहती है, चंद्र बदनी नहीं जियत रे, अब चंद्रमा के समान जो बदन राधा का है वह भी जिंदा नहीं रह पाएगी। बद लागत काहे, इसका बद तुम्हें और कृष्ण को क्यों लगे, इसलिए कहो जाकर गोकुल आ जाने के लिए। इस पर विद्यापति आशा जगाते हैं और कहते हैं, मन देही मन से ध्यान पूर्वक सुनो गुणमती नारी, हे गुणशाली नारी सुनो, क्योंकि आओ तहरी गोकुल रे, पथ चल झट झट झारी। आज जिस समय का इंतजार था, जिसके लिए तत्परता थी, आज है गोकुल में कृष्ण आ रहे हैं, मुरारी आ रहे हैं, ठाकुर आ रहे हैं, झटक झटक कर चल और तुम्हें उनसे मुलाकात हो जाएगी। इस प्रकार ये पद आपका पहला पद विद्यापति का खत्म हुआ। लगभग आशा और विश्वास है एक बार यदि पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह बन जाएगा। लॉन्ग टाइम जो मेमोरी होता है, दीर्घकालीन स्मृति आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बन जाएगा। और पुनः इसके बाद के क्लास में आते हैं, इनका दूसरा पद पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे पद विद्यापति के क्लासों में, फिर मुलाकात, उसके बाद फिर संगीत में ढंग से फिर क्लास किया जाएगा। आज का क्लास यहीं पर।